फाइनली मैं अपने छानी वाले घर में भी पहुंच गई हो रखे हैं, लेकिन ये फल खाने लायक नहीं छूट गई थी पीछे। ये दूसरी जात है और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की जो घास है वो मीठी होती है, अच्छी होती है। वहाँ पर हर गाय भैंस चरते ही चरते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आते ही हमारे बैल भी चरने लग गए हैं। तो घना सा जंगल है, घर को सीधे भागे वहाँ से। तो जबरदस्त भैंस को नहलाना आज नामुमकिन है। ऐसा गंदा अंटाला तो इस पर घूम रहा है, दूध का नहीं खा रही हूँ। जो ऐसी सेवा कर पाएगा ना, जैसी सेवा मेरी मम्मी करती है भैंसों की, वही दूध खा पाएगा। काम कम और कॉमेडी ज़्यादा हो रही है। और ये भैंस भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा और मम्मी बोल रही है कि कॉमेडी तेरी पड़ी बलवान। कॉमेडी नहीं कर रही दोस्तों मैं, कॉमेडी तो ये भैंस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर शाम की गरम गरम चाय का आनंद लेते हैं। और गाय हमारी इतनी चालाक है, पेड़ों के बीच से आप एक सुरीली आवाज़ सुन सकते हैं। और दोस्तों हमारे भाषा में तो फटेला ही बोला जाता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और फिर से स्वागत है आपका देवभूमि की इन खूबसूरत वादियों से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी अपनी छानी वाले रास्ते से और लगभग 10 बजे से। और आज यहाँ पर मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आसमान में पूरी तरह से बादल छा रखे हैं और बादलों ने आसमान को आज पूरी तरह से घेर रखा है और कहीं पर सूर्य देव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी मौसम आज का ख़राब है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मेरी छानी वाला रास्ता। मेरे को यहाँ पर एक छंत्र्याल मिला, यानी छंत्यावा मिला। आप लोगों ने भी देखा होगा तो बताना। और यहाँ पर कांटे के हरे हरे पौध और साथ ही कांटे, और इन कांटों पे किंग गॉड के फूल, किंग गॉड नहीं हुई अभी। और साथ ही ये प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर फूल। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने छानी वाले घर में भी पहुंच गई हूं और ये यहाँ पर प्यारे प्यारे जौ के खेत है और आजकल जौ काफ़ी लंबे हो गए हैं। और ये यहाँ पर सरसों के फूल है और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, मम्मी शायद कहीं जा रखी है। सरसों के पौध। दोस्तों ये यहाँ पर कांटे पे कुछ फल हो रखे हैं, लेकिन ये फल खाने लायक नहीं है। और ये बैल बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं, तो मैंने दिया इनको पेड़ से थोड़ा हरी हरी पत्ती काट के। तो ये यहाँ पर पानी का स्रोत है और आजकल यहाँ से पानी सूख रखा है और यहाँ को धारा या पनियारा भी बोला जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। पहले हमने यहाँ पर बहुत मस्त धारा बना रखा था, लेकिन अब टूट चुका है। अब क्योंकि हमारे घर पे ही पानी आ गया है तो इस कारण से यहाँ से अब ना कोई पानी ले जाता है और ना ही यहाँ की सफाई करता है। और यहाँ पर आजकल थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा पानी पी लिया है हमारे बैल ने। और ये आप देखो आजकल यहाँ का पूरी तरह से पानी सूख गया है और अगस्त सितंबर में यानी बारिश के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत ज़्यादा पानी आता है ऊपर से और ये गधेरा एकदम फुल बना रहता है। तो मेरे को लग गई है अभी बहुत ज़्यादा थकान और अब मैं भी चलती हूँ यहाँ से आगे बैलों के पीछे, क्योंकि बैल भागते ही जा रहे हैं, चरने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लैंगड़ा सब्जी होती है, इनकी तो नहीं होती, लेकिन ये दूसरी जात है, लेकिन एक दूसरी जाति के लेंगड़े होते हैं और उनकी बहुत प्यारी सब्जी होती है। ये यहाँ पर छान है हमारे गांव वालों की, तो वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। उन्होंने थोड़ा एक बार टाइम पास के लिए बनाई थी, 1-2 महीने तक रहे और वो भी बेचारे अब घर चले गए, अब आएंगे कभी। और इनकी छान भी पूरी तरह से टूट गई है, थोड़ा सा बच रखी है। ये देखो दोस्तों, अब आएंगे बनाएंगे तो फिर से रहेंगे। तसला टांग रखा है यहाँ पे।
दोस्तों ये यहाँ पर लाल लाल मिट्टी है और आगे आपको दिखाते रहूँगी। आगे जाने वाली हूँ मैं एक छोटे से मैदान में जहाँ पर लोगों के गाय भैंस चरते हैं और जहाँ पर मैं अपने बैलों को भी लेके जा रही हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की जो घास है वो मीठी होती है, अच्छी होती है। वहाँ पर हर गाय भैंस चरते ही चरते हैं, चाहे कोई कितने भी निकम्बे हो। तो अब ज़रा देखते हैं हमारे गाय भैंस भी वहाँ पे चरते हैं या नहीं चरते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस मैदान में भी पहुंच चुके हैं जिस मैदान की मैंने आपसे बात करी थी। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे बैल भी पहुंच गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पर चरते हैं या नहीं चरते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आते ही हमारे बैल भी चरने लग गए हैं। इस मैदान की घास में पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि यहाँ पर आते ही लोगों के गाय भैंस चरने लग जाते हैं और हमारे बैल भी चरने लगते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ का बिल्कुल एकदम घना सा जंगल है। साथ ही आप इस मैदान के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, पूरी तरह से घना जंगल है। और ये हमारे बैल है यहाँ पर। चलो भाई चलो, यहाँ का घास मीठा होता है, चलो। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी की एक छोटी सी चौल है और यहाँ पर भैंसें नहाती है जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये चीड़ के पेड़। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ है। इन पे जो ये है ये चुभ रहे हैं हाथ में कांटों की तरह। ये देखो दोस्तों, आगे से एकदम पहने पहने हैं। और ऐसे पेड़ इस मैदान में बहुत सारे हैं। अब मैं बचपन की यहाँ की आपको एक खास बात बताती हूँ। बचपन में जब मैं यहाँ पर गाय भैंस चराने आती थी ना, तो ये जो पेड़ है इनके आगे मैं सो जाती थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसी तरह से मैं अकेले बैलों में रहती थी और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था और बहुत मज़ा आता था। और मेरे को आती थी दिन में नींद और मैं इस मैदान पर सो जाती थी। हमारी भाषा में इसको होड़ बोला जाता है। तो मैं इस होड़ पर सो जाती थी और हमारी गाय भैंसे यहाँ पर चरती रहती थी और बहुत ज़्यादा आनंद आता था। और जब मैं घर में बोलती थी मम्मी से कि आज मैं सोई रही, तो मम्मी डांटती थी कि नहीं सोना है जंगल में ऐसे वैसे अकेले, कहीं से कुछ जानवर आ गया या सांप आ गया या भूत वूत रहते हैं जंगलों में, ऐसा बोलते रहते थे। और फिर भी मेरे को कुछ भी डर नहीं था और मैं आती थी और भैंस को चराने छोड़ देती थी और अपने आप सो जाती थी। आप दोस्तों फाइनली हम घर की तरफ भी आ गए हैं। और बैल को क्या हो गया, ये लगभग 1 घंटे तक चरे होंगे और अभी आ गए सीधे घर को। सीधे भागे वहाँ से, तो ज़बरदस्ती करके मैंने भी नहीं रोका इनको और मैं भी सीधे घर की तरफ आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है। खड़े हो रखे हैं यहाँ पे अपने गेट पे। तो अब ज़रा इनके लिए गेट खोलती हूँ और उसके बाद इनको अंदर लेके जाती हूँ। और अभी मम्मी भी बोल रही है कि अंदर लेके आ बोल उनको। मम्मी और भाभी भी आ गई है शायद और इनको प्यास भी लग गई होगी, तो इनके लिए यहाँ पर पानी भी खोल देती हूँ। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी थोड़ी खाना खा रहे हैं अभी, 2 भैंस के 2 बच्चे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी भैंसें भी आ गई है और अब चलती हूँ मम्मी के साथ भैंस नहलाने। दोस्तों यहाँ पर मम्मी भैंस भी नहलाने लग गई है। मम्मी ने भैंस नहलाना शुरू कर दिया है। और ये भैंस ऐसी है जैसी थोड़ी है और मम्मी बोल रही है कि मत पता वाली इनको, लोग बोलेंगे बल्कि ये भैंस है कि भैंस के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे भैंस हैं और बहुत ज़्यादा गाय भैंस होने के कारण इनके लिए खाना भी कम ही होता है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा कमज़ोर भी हो रखे हैं। दोस्तों अगर किसी को भैंस चाहिए तो संपर्क करें, हमारे बहुत ज़्यादा गाय भैंस हो गए हैं, एक भैंस आप लेके जाओ।
दोस्तों पानी किसी ने तोड़ दिया है और मम्मी की आ गई अभी यहाँ पे आफत। और मम्मी थोड़ा चिंतित हो गई है, परेशान हो गई है। तो क्या करें मम्मी, कल नहलाएंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों भगवान की कृपा से यहाँ पर पानी भी आने लग गया है और यहाँ पर लगाते हैं पाइप को। और जब पूरी तरह से भैंसों का स्नान हो जाए तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे चमकती है हमारी भैंसें। ये आप देख सकते हैं हमारी चालाक भैंस को। जैसे जैसे मम्मी इसको नहला रही है वैसे वैसे आगे भागता जा रहा है। और मैंने लगा रखा है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फूल। और दूसरी भैंस काम कम और कॉमेडी ज़्यादा हो रही है। अबे तन कंधा कर खड़ी। और ये भैंस भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा और मम्मी बोल रही है कि कॉमेडी तेरी पड़ी बलवान। कॉमेडी नहीं कर रही दोस्तों, मैं कॉमेडी तो ये भैंस कर रहे हैं। चल चल रुको रुक जा रुक। और ये जो हमारा ये छोटा वाला भैंस है ना इधर वाला, जिसको मम्मी अभी नहला रही है, इसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस कारण से ये ऐसा भाग रहा है। और मम्मी ने इसको नहला दिया लेकिन इसकी मुखड़ी नहलाई नहीं, एक मुखड़ी भी नहलाई। जुए तो मैंने करी दोस्तों इनके साथ, पता कैसे हुए इनके जुए साथ। जब ठंड होती है जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड, तो मम्मी ने बोला था कि गर्म पानी से नहलाना वाले इन भैंसों को। लेकिन मैंने उतनी कड़ाके की ठंड में इनको ठंडे पानी से नहलाया और इनके सारे जुए ख़त्म। और आजकल इनमें एक भी जुआ नहीं दिख रहा। ये देखो आप, केवल अंटाल पड़ रखे 2-4, लेकिन एक भी लीक हो चाहे मोटे जू हो, एक भी जुआ नहीं दिख रहा इनमें आजकल। ठंडे पानी से नहलाया मैंने इनको, भले ठंड लगी होगी लेकिन ऐसा बनाया मैंने इनको चकाचक। शायद मैंने वो वीडियो डाल रखी है, आप भी जाके देख लेना। और आज मम्मी बोल रही है कि तेरे को नहीं आता बल भैंस नहलाना, जबकि भैंसों को मैंने ही नहलाया। देखो दोस्त हैं। और अब भैंस भी थक गई है नहा नहा के, तो अब वो भी भागने लग गई है और मम्मी उनके पीछे पड़ी है। ऐसे नहीं कि बस हो गया, जब तक बल साफ नहीं हुई हो एकदम क्लीन चम, तब तक मम्मी छोड़ेगी नहीं उनको। और साथ ही आप हमारे बैलों को देख सकते हैं, यहाँ पे दिन में तो चरे नहीं लेकिन यहाँ पर बड़े प्यार से और आनंद मना रहे, खड़े हो रखे। देखो दोस्तों ये है इस पे अंटाल, ये कैसे खा रहा है ये भैंस को। ये देखो इसको हाथ पे निकालती है। छी 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 ऐसा गंदा अंटाला। तो इस प्रकार के अंटाल होते हैं भैंसों में। और ये अपनी मम्मी को देख रही है और सीख रही है कि कैसे चढ़ते हैं। और मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ और मम्मी से सीख रही हूँ कि कैसे निकालते हैं भैंसों से अंटाल, है ना माँ जी। बहुत अचार हो रखी है, अंटाल बहुत लग रखे हैं ये। बाप रे, हुगनी माते लगे भैंस दूध का नहीं खाई हूँ। दोस्तों ऐसी सेवा करनी पड़ती है भाई भैंसों की, नहीं तो दूध नहीं मिलता। जो ऐसी सेवा कर पाएगा ना, जैसी सेवा मेरी मम्मी करती है भैंसों की, वही दूध खा पाएगा। भैंसों को नहलाना, अंटाल निकालना, उनके जुए निकालना। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर शाम की गरम गरम चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों अभी आई थी मैं गाय ढूंढने और ये गाय आई थी नीचे की तरफ। और गाय हमारी इतनी चालाक है कि सुबह जब मैं बैलों को उधर की तरफ लेके जा रही थी, यानी बलदू को उधर की तरफ लेके जा रही थी, ये उस टाइम वहाँ पर किसी और के बैल और गाय थे तो उनके साथ शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपने गाय बैलों को बांध दिया और ये अभी नीचे की तरफ आ रखी थी। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये देखो दोस्तों हमारी गाय यहाँ पर देखने को मिला मेरे को, शुभम भुला और शुभम का कुत्ता। और भाई शुभम, और ये शुभम की छोटी कुत्ती। दोस्तों पेड़ों के बीच से आप एक सुरीली आवाज़ सुन सकते हैं, शायद घूमती की है, ऐसा घूमती ही करती है, सुनिएगा। ये बैठकी है घूमती यहाँ पे, यहाँ पर।
दिखाई तेरी साहब। दोस्तों अभी हम घर के लिए भी निकल चुके हैं और अभी मेरे साथ सोनम भी आ रखी है और सोनम ने कर रखा है यहाँ पर एक पटेला हमारी पट्टी। और दोस्तों हमारे भाषा में तो पटेला ही बोला जाता है, पट्टी भी बोला जाता है वैसे, लेकिन ज़्यादातर पटेला बोला जाता है। दोस्तों ये कर रखा है मैंने बहुत भारी पटेला, बहुत पटेला। देखिए मेरे चपराने हैं। और दोस्तों अभी बना रही हूँ रेशमा की फ़ोन पे वीडियो में क्या था बोलूँ की। और ये हमारे साथ दिव्या और एक हमने, क्योंकि आज हमने दिन में बहुत सारा काम किया है तो एक ही कर